ये चुप रहो ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और चैप्टर हमारा यहाँ से परसेंटेज का तो शुरुआत हो ही रही है। उसका जो 90 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आगे 91 क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का जो ट्रिक है, जो इसका बेसिक है और इसका जो शॉर्टकट है, वो आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया है। किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? तो देखिए इससे पहले भी ये सवाल कराया कि सेब के मूल्य में 20% की या 25% की कमी होने पर किसी व्यक्ति को 240 रुपये में 2 किलोग्राम से अधिक मिलते हैं। तो 2 रुपये में यानी कि 240 रुपये में 2 किलोग्राम, तो हम वहाँ 1 किलोग्राम का मूल्य निकालते थे। यहाँ भी यही करना है और कुछ नहीं है। सवाल 1 सेकंड का है, देखिए आसान कैसे करना है। 33 सही 1/3% को आप बनाइए 33 या 99 100 यानी कि 100/3%। और यहाँ से देखिए 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जाती हैं। जैसे 240 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी जाती थी, हम रुपए को ऊपर रखते थे और वस्तु की संख्या नीचे। यहाँ भी 1 रुपया ऊपर रखेंगे और वस्तु की संख्या रखेंगे नीचे। और बस इसको यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1/4। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत है। प्रतिशत का बटे में कितना आ जाएगा? यहाँ से 100 गुणा में कितना आ जाएगा? बटे में 100। 100 से 100 कटेगा, यहाँ से 100 एकम 100 और 1 की गुणा इसमें करी तो 1 एकम 1 और बटे 4 तिया 12। यानी कि 1 रुपये में वस्तु खरीद रहा है वो कितनी? 12। मूल्य घटने पर वस्तु खरीद रहा है, घटने से पहले मूल्य पूछ रहा है कितना है। तो 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीद रहा है? 4 वस्तुएं ज्यादा खरीद रहा है। 1 रुपये में 4 वस्तुएं ज्यादा खरीद रहा है। तो 4 वस्तुएं जितनी ज्यादा खरीद रहा था, 4 वस्तुएं इसमें से घटा दीजिए। तो 1 रुपये में वो 8 वस्तुएं खरीद रहा था पहले। 1 रुपये में 8 वस्तुएं थी, तो इसका मूल्य कितना होगा? घटने से पहले मूल्य इतना था। यदि इसका भाव यानी कि उसकी कीमत, यदि कीमत में यानी कि इसके मूल्य में यदि कमी नहीं आती है तो वो 1 रुपये में 8 वस्तुएं खरीद रहा था। और उसकी कीमत में यदि कमी आ जाती है तो 4 वस्तुएं ज्यादा खरीदने लगा, यानी कि वस्तु 1 रुपये में कितनी खरीदने लगा? 12। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को यहां से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, यानी कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 35%। 35% अंक लाने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले, कितने मिले उसे? 40 अंक। 40 अंक उसे मिले और 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। जबकि पास होने के लिए उसे 40% अंक लाने, 35% अंक लाने थे, उसे केवल मिले कितने? 40 अंक मिले, लेकिन वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, यानी कि परीक्षा जो थी टोटल कितने नंबरों की थी? यहां से देखिए क्या करना है। इसमें से आसान कैसे करेंगे सवाल को, बहुत आसान कैसे करना है। देखिए 35% अंक लाने थे और 40 नंबर उसे मिले, लेकिन उसे 30 नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए, जिन नंबरों से वो फेल हुआ। यदि इसे 30 नंबर पे दे दिए जाएं तो ये पास हो जाएगा। तो 35% कितने के बराबर हुआ? 70 के। 35% कितने के बराबर हुआ? 70 के, यानी कि 35% जो है 70 नंबरों के बराबर हुआ। यानी कि अगर 35% अंक लाने हैं पास होने के लिए तो उसे नंबरों में चाहिए 70 नंबर यदि वो ले आता है तो पास हो जाता है। तो 35% उसे नंबर यदि चाहिए तो नंबर कितने होने चाहिए? 70। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर हुआ? 35 से काटेंगे, 35 दूनी 70, 2 के। तो 100% पूरी परीक्षा है अपने आप में, परीक्षा अपने आप में पूरी 100% है, परीक्षा के अंक भी अपने आप में पूरे 100% है। तो 100% कितने के बराबर होगा? 2 में 100 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200। यानी कि आपकी जो परीक्षा थी, इसकी जो परीक्षा थी वो कितनी थी? 200 नंबर की पूरी परीक्षा थी। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? 200। यहाँ से इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इससे पहले जो कराया 92 जैसा ही। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि कोई भी परीक्षा है या कोई परीक्षा है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि पास होने के लिए उसे कितने चाहिए? 40% अंक। लाया वो कितने? 185। 185 में यदि उसे 15 अंक दे दिए जाएं तो उसके पास होने के प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो पास हो जाएगा। तो पास होने का प्रतिशत कितने के बराबर हुआ? 40% जो है कितने के बराबर हुआ? 5 जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 200 नंबर हो जाएंगे आपके। ठीक है,
5 और 5 10 की 0 हासिल को 1, 8 9 और 1 हासिल का 10, 0 हासिल को 1 और 1 2। 200 नंबर उसे लाने होते हैं 40% के बराबर हैं जो, यानी कि परसेंटेज में 40% लाने हैं पास होने के लिए, और अंकों में कितने लाने हैं 200 नंबर। तो वो पूछता है पूरी परीक्षा कितने नंबर की थी, परीक्षा जो टोटल थी वो कितने नंबरों की थी, कितने अंक परीक्षा के अधिकतम थे, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा यानी टोटल परीक्षा के अंक थे कितने थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें किस टाइप से करना है, आसान कैसे करेंगे। यहाँ से 40% कितने के बराबर आ 200 के, तो 1% कितने के बराबर 200 को आप यहाँ से 40 से डिवाइड कर दीजिए, 1% का आंसर निकल जाएगा। 4 से काटेंगे, 0 से 0 काटे, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 पंजे 20, यानी कि 1% जो हुआ वो 5 के बराबर हुआ। पूरी परीक्षा अपने आप में 100% है, तो 100% कितने के बराबर होगी, 100 की गुना कर देंगे तो 500 के। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत में इस टाइप से क्वेश्चन है, इसने कहा एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत क्रम से, इनके पास होने का प्रतिशत, पहले लड़कियों का था और फिर लड़कों का कितना है, लड़कियों का 35% है और लड़कों का 40% है, यानी कि 35% पे लड़के पास होंगे, लड़कियां पास होंगी, और 40% पे लड़के पास होंगे। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वो 117 नंबरों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि फेल हो गया। एक लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए, 483 अंक उसने प्राप्त किए और वो 117 नंबरों से वो फेल हुआ। यदि इसे ये 17 नंबर दे दिए जाए तो ये पास हो जाएगा। 7 और 3 10 की 0 हासिल को 1, 8 9 और 10 0, 7 और 3 10 की 0 हासिल को 1, सॉरी 8 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 4 5 और 1 6, यानी कि लड़के को नंबर कितने लाने चाहिए पास होने के लिए, 600 नंबर। 600 नंबर कितने के बराबर होगा, 40% के। लड़के का जो परसेंटेज है वो कितना है, 40, तो 40% कितने के बराबर हुआ, 600 के। ठीक है, 40% 600 के बराबर हुआ, तो 1% कितने के बराबर होगा, 600/40 के, यानी कि हमें 1% का मान निकालना है 600/40 के। 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 15 बार। अब 100% कितने के बराबर होगा, 1500 के। 100 की गुणा कर देंगे 1500 के बराबर, यानी कि जो पूरी परीक्षा है वो कितने के बराबर हुई, 1500 के। अब वो पूछता है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो लड़की कितने पे पास हो रही थी, 35% पे। 35% निकाल दीजिए आप किसका, 1500 का। यहाँ से लड़कियों की नंबर निकल जाएंगे, लड़कियों को कितने पे पास होना है। 1500 का 35% निकालेंगे, परसेंट से 2 0 कटेंगी, 15 की गुणा कर लेंगे, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल को 7, और 15 तिया 45 और 7 कितने हुए, 15 तिया 45 और 7, 7 और 5 12, यानी कि 52। तो ये हो गया आपका 525, यानी कि लड़कियों को जो नंबर चाहिए पास होने के लिए कितने चाहिए, 525। ये लड़कियों के न्यूनतम अंक हैं, लड़कियों के न्यूनतम अंक। यदि आपसे परीक्षा पूछता है कितने की है, तो 1500 नंबरों की परीक्षा है, और लड़कियों को कितने चाहिए पास होने के लिए, 525, और लड़कों के लिए कितने चाहिए, 600 नंबर। नंबर 95 में क्या दिया है, ए और बी, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि टोटल परीक्षा में ए और बी, ए करता है 60% और बी करता है इसमें से 30% अंक प्राप्त। यदि दोनों के अंकों को जोड़ा जाए तो दोनों के अंकों का योग कितना है, 783, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर यदि इनके अंकों का प्रतिशत जोड़ा जाए तो प्रतिशत ये 60% लाता है और ये कितना लाता है, 30%। यदि इनका प्रतिशत जोड़ा जाए तो 90 बैठता है और इनके अंक बैठते हैं 783। बस ये यहाँ से आपका सवाल, और चुटकियों में आपका सवाल होगा, देखिए कैसे। 90% हुआ, यानी कि दोनों जितने नंबर ये लाया प्रतिशत में लाया, ये 60% और ये लाया 30%। इन दोनों के प्रतिशत को जोड़ते हैं तो 90%, और दोनों के अंकों को अगर जोड़ते हैं तो कितने हैं दोनों के अंक, 783। तो 90% यहाँ से कितने के बराबर हुआ, 783 के। तो 1% कितने के बराबर होगा, यहाँ से 783/90 के। 9 से काट लीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा 10 बार, और 9 से कटेगा 9 8 72। ठीक है, 9 8 72 कितने बचे, 6, और 9 7 63, यानी कि ये आया आपका 87/10। अब उसने पूछा पूरी परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, पूर्णांक यानी कि पूरी परीक्षा में टोटल अंक, यानी कि परीक्षा टोटल कितने अंकों की थी, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। परीक्षा अपने आप में पूरी 100% है, तो 100% कितने के बराबर होगा,
इसमें आप 100 की गुना कर दीजिए, 87/10 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटेगी और 10 की गुना करेंगे तो 870 नंबर की आपकी परीक्षा थी। ठीक है, 870 नंबर की आपकी परीक्षा थी। इस तरीके से बहुत आसान और इजी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है आपको, किसी परीक्षा में 5% विद्यार्थी अयोग्य घोषित हो गए। यानी कि परीक्षा अपने आप में कितनी है? पूरी 100% की है। 100% की परीक्षा है और पूरी परीक्षा का प्रतिशत में 100 है और 5% इसमें से क्या हो गए? अयोग्य। यानी कि उनको परीक्षा में उनका फॉर्म या कुछ भी निरस्त हो गया है, 5% उसमें से निकाल दिए गए हैं। जब 5% उसमें से निकाल दिए गए तो कितने बचे होंगे? ये 95%। यानी कि टोटल कितने बचे? 95%। अब जो ये बचे हैं सही योग्य, इस योग्य में से 85% जो हैं वो सामान्य वर्ग के हैं। सामान्य, ये सामान्य वर्ग के हैं और बाकी कितने बचे? 15%। ये अपने आप में पूरी 100% है। ये भी जो 95 है ये अपने आप में पूरे अब 100% है। इस 100 में से 85% जो है वो पूरे क्या है? सामान्य वर्ग के। और यहाँ कितने बचे आपके? 15%। अब ये 15% जो है 95 से आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ से 95 का 15% कितना है। तो 95 का 15% यदि निकालते हैं तो यहाँ से बटे में आ जाएगा आपका 100, 15/100 और गुणा में 95, इनकी गुणा करते हैं तो 14.25% बैठेगा। 14.25%। इसको काट लीजिए आप, 5 से काट लीजिए, 5 से कटेगा 5 या 15 और 5 से कटेगा 5 चौक 5 दूनी 10, 20 बार और इसकी गुणा करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 14.25%। अब ये इसने कहा कि सामान्य वर्ग से थे और अन्य 4275 अभ्यर्थी अन्य वर्गों से थे। तो अन्य वर्गों का जो प्रतिशत निकल के आता है हमारे पास वो कितना आता है? 14.25। देखिए अन्य वर्गों से कितना जाता है? 14.25% कहां से हैं? अन्य वर्गों से। टोटल कितने हैं वे? 42,275, 42,275 है। तो 1% कितने के बराबर होगा? यहां से देखिए 1% 42,75/14.25। वो परीक्षा पूछ रहा है तो अभ्यर्थियों, सॉरी परीक्षा नहीं है, वो पूछता है कुल कितने अभ्यर्थियों ने उसमें आवेदन लिया। तो यानी कि कुल कितने थे अपने आप में? पूरे 100%। यानी कि जितने विद्यार्थियों ने टोटल ने उसमें हिस्सा लिया तो टोटल कितने थे? वो पूरे 100% थे। तो हमें यहाँ से 100% निकाल देंगे कितना है, तो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या निकल जाएगी। टोटल कितने अभ्यर्थियों ने उसमें आवेदन किया या कितने विद्यार्थियों ने उसमें अपना फॉर्म भरा। तो यहाँ से देखिए 100 की गुणा करेंगे 42, नीचे थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, नीचे 100% कितने के बराबर होगा? इसमें गुणा कर देंगे 42,75 बटे में कितना है आपका? बटे में आ गया आपका यहाँ से 14.25। ठीक है, और गुणा में कितना आएगा? 100। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। अब ये 1425 से कटेगा 3 बार, 3 बार कटेगा, 3 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 विद्यार्थियों ने उसमें फॉर्म डाले थे। टोटल विद्यार्थी कितने थे? कुल विद्यार्थी टोटल थे कितने आपके? 30,000 विद्यार्थियों ने उसमें क्या लिया? फॉर्म भरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या दिया है इसमें? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लेकिन करना कैसे है, आसान कैसे करना है वो समझिए। आसान इसे कितने अच्छे तरीके से आसान करते हैं देखिए। एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 5 अंकों की इसमें क्या रह गई? कमी। 5 अंकों से वह फेल हो गया। और दूसरा जो अभ्यर्थी था वो 40% अंक प्राप्त करता है और जो पास होने वाले अंक थे उनसे कितने? 10 अंक ज्यादा लेकर आता है, 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, यानी कि जो पास होने वाले अंक थे जितने उनसे 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? सबसे पहले ये देखिए, एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और उसे कितने नंबर से फेल कर दिया गया? 5 नंबरों से फेल हो गया, यानी कि 5 नंबर से कितने मिले? कम। और दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वो पास होने वाले अंकों से कितने नंबर लिया? ज्यादा, 10 अंक अधिक लाया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां से केवल इनका अंतर निकालना है। अंतर कितना? 30 से 40 का अंतर कितना है? यहां से यहां तक देख लिए 10%। और यहां से यहां तक का अंतर देखिए कितना है? 5 का अंतर नहीं होगा। यदि आपके नंबर 35 है और आपको 40 लाने थे, 40 लाने थे
तो 35 अंक लाया, इसका मतलब ऐसे कितने अंक मिले, 5 कम मिले। और दूसरे विद्यार्थी को 40 पे पास हो रहे थे, इसको 5 नंबर कम मिले, तो कितने हुए 30, 35, तो 5 नंबर इसको कम मिले। और ये पास होने से इसे 40 नंबर लाने थे, लेकिन 40 से 10 नंबर ज्यादा ले आया, तो कितने ले आया है 50। अब यहां से देखिए 50 के और इसके बीच में कितने का अंतर है, 15 का। तो यहां से आपको अंतर लेना है जोड़ करके, इन दोनों को ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 15, यानी कि 10% कितने के बराबर होगा 15 के, और 1% कितने के बराबर होगा 15/10 के। तो परीक्षा पूरी टोटल कितने नंबर की थी, 100 की, 100% थी। यहां से आप 15/100 कर दीजिए और गुणा में ले जाइए, सॉरी 15/10 और गुणा में ले जाइए 100, 100 की गुणा कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 की, 0 से 0 कटेगी तो आपकी परीक्षा कितनी हुई, 150 नंबर की। वो पूछता है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे, यानी कि बिल्कुल पास होने की सीमा पर टोटल जितने पास होने थे उतने अंक कितने हैं। तो यदि आप यहां से देखिए 30% से निकालते हैं, 30% का 150, 150 का 30% निकालिए, 1% से 2 जीरो कटेंगे, 15 या 45, 45 नंबर उसके आए, 5 नंबर से फेल हो गए। यदि 5 नंबर इसे दे दें तो टोटल नंबर कितने थे पास होने वाले, 50। 50 नंबर से वो आदमी या वो विद्यार्थी कोई भी था, जो भी था उसमें, वो उसके टोटल नंबर से कितने लाने थे, 50 नंबर लाने थे पास होने के लिए। आप 40% से भी निकाल सकते हैं, 40% में वो 10 नंबर ज्यादा लाया तो 10 नंबर उसमें से कम कर देंगे। 150 का यानी कि 150 का कितना निकाल देंगे, 40%, 40% निकाल दिए, 1% से 2 जीरो कटेंगी और 15 चौका कितने हुए 60, 60 में वो ज्यादा नंबर कितने लाया था परीक्षा से, 10 नंबर इसमें से कम कर दीजिए तो कितने लाया वो 50, यानी कि परीक्षा में पास होने के नंबर कितने थे 50। इस तरीके से बहुत साधारण तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 97 तक इन क्वेश्चनों को करेंगे, इससे अगली वीडियो में 98 वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करेंगे। और तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया है, चैनल को आप लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। चैनल ग्रो करने के लिए आप ही लोग इसके मतलब ये आप ही इसको ग्रो करा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।